सब बातों में परंतु उन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से बढ़कर है क्योंकि मैं बोलो पास में बैठा है, वो जीवन से बढ़कर है। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं निश्चय मैं जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधान ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्था और ना ऊंचाई और ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। उससे कोई अलग कर नहीं सकता है। हालेलुया। पास में जो बैठा उसे बोलो, परमेश्वर का प्रेम से कोई आपको अलग नहीं कर सकता है। शायद आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। आप शायद आपकी जिंदगी में कुछ कारण से आपकी जिंदगी में मुश्किल का समय चल रहा होगा। आपने सोच रहे कि ये मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों ऐसे हो रही है। लेकिन बात है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और वो प्रेम को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। तो इसको आप याद रखना जरूरी है। और दूसरा है कि परमेश्वर के प्रेम के कारण हम क्या करना है। चलो, परमेश्वर तो प्रेम रखता है, हम जानते हैं पास्टर, तो मैं क्या करूं है कि नहीं। तो हम पिछले हफ्ते ये बात किया है, वेदी का बारे में बात किया है। वेदी का मतलब है जैसे सुलेमान ने वो मंदिर बनाने के समय पर वेदी बनाए और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जो भी हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं वो सब प्रार्थना को जवाब आप देंगे, यही विश्वास है। हालेलुया। तो वही आज भी हम प्रार्थना करने के समय पर वही सोचते हैं, वही विचार कर सोच समझ कर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ उसका जवाब आप दे देंगे। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी मन की विचार क्या है। परमेश्वर से आप क्या पूछना चाहता है। जो भी है, आपको ये जानना जरूरी है कि प्रार्थना हम लगातार करना जरूरी होता है, क्योंकि वचन बोलता है कि आपको हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की प्रेयर के लिए, बाइबल स्टडी के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए हम लोग एवरीडे डेली प्रेयर के लिए, डेली प्रेयर और डेली बाइबल स्टडी के लिए कुछ योजना चर्च में रखा है। डेली रात को 10 बजे हमारा प्रार्थना होता है और हर दिन बाइबल स्टडी करने के लिए आपको बाइबल स्टडी का नोट्स भी है। हर बुधवार को वो ऑनलाइन में क्लास होता है, उसके बाद हर दिन आप बाइबल स्टडी कर सकता है। और नोट्स को आप लोग अभी प्रिंट आउट खत्म हो गया है, जो भी लोगों को चाहिए हम PDF दे सकता है, उसमें से आप ले सकता है, आप स्टडी कर सकता है। अगर प्रिंट आउट चाहिए तो बबीता मैडम से कहिए, वो प्रिंट आउट निकाल कर देगा आपको। तो हम देखते हैं कि मत्ती पुस्तक 18 अध्याय में 20 वचन को पढ़ेंगे। पहले Matthew chapter 18 verse 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं उसकी बीच में होता हूँ। हालेलुया। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा बीच में है कि नहीं। कहाँ पर 2 और 3, इसलिए हम आराधना के लिए आते हैं, इसलिए हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामने है, हमारा बीच में है। पास में बैठने वाला क्यों बोलो, परमेश्वर आपकी बीच में, हमारा बीच में हालेलुया। तो अगर परमेश्वर आपके बीच में है तो कैसे होगा। वो 40 भजन संगीता 46 को ले लो। हमने इसका
2-3 के पहले शायद इसके बारे में कुछ बताया था रात का प्रेयर में। पहला वचन पढ़िए 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक। कितने लोग विश्वास करते हैं इसको? सबको विश्वास करते हैं। आगे बढ़ो। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए, पृथ्वी उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। कभी आपने सुना है इसके बारे में? पहाड़ समुद्र के अंदर गया है, ऐसे न्यूज़ कभी सुना है? पहाड़ समुद्र के अंदर। आप तो वचन तो पढ़ते हैं, उसकी मतलब क्या है? कितने बार हम लोग ये वचन को पढ़ा है? हम भी पढ़ा है बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ये होने का चांसेस क्या है? विश्वास के बारे में नहीं, मैं असली के बारे में बता रहा हूँ। असली में हो सकता है कि नहीं? ये तो छोटा छोटा पत्थर, पहाड़ नहीं पहाड़ अंदर जाने का इतना मुश्किल है, मतलब हो ही नहीं सकता जब तक परमेश्वर कहेगा। ठीक है, मान लो आपकी जिंदगी में ऐसे एक मुश्किल का समय है, तब भी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो यही वचन बोलता है, चाहे पहाड़ को वो समुद्र के अंदर निकाल। आगे बढ़ो उसका। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी ढाल से कांप उठे। एक नदी है जिसकी, ये सब चीजों परमेश्वर ये बोल रहा है कि मतलब दाऊद ने बोल रहा है कि परमेश्वर जो भी हो, मैं उस ये सब को नहीं देखता हूं क्योंकि आप मेरा बीच में है। देखो आपको शायद हमने पहले प्रचार किया है एलिजा का बारे में। एलिजा का महत्वपूर्ण अद्भुत कार्य क्या था? उन्होंने वेदी बनाया और सारे लोगों को बुलाया और परमेश्वर उसको आंख जैसे आकर उसको आशीर्वाद दिया, ग्रहण किया, है कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ उसका? 18 अध्याय में आप देख रहे हैं कि 25 से पढ़िए। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो। 1 Kings chapter 18:25। पढ़िए। क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते। अभी 36 पढ़िए। वो बाल की कहानी सबको पता है। अभी देखो। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने यह सब काम तुझ से वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। आमीन।
उसके बाद देखो क्या हो रहा है। 19 अध्याय 19:1, 19 अध्याय पहला वचन को पढ़िए। तब अहाब ने इजाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण इनका साथ ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। ये देखकर एलिया अपने प्राण लेकर भागा। यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। तो आप देखो एलिजा ने इतना बड़ा काम किया है, उसके बाद एक मनुष्य के ऊपर वो डर होकर भाग रहा है। कभी कभी हम भी ऐसे भागते हैं लोगों से। क्यों? हमारा डर है कि उन लोग हमारा कुछ कर देंगे। कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वजन है परमेश्वर आपकी साथ है, आपके बीच में है। कितना वजन है? वजन बहुत वजन है कि परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर है। आप जब भी बुलाते हैं परमेश्वर आपको जवाब देता है। ऐसे बहुत कुछ वजन है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर को जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को इस लोग दुनिया पर लेके आया, ऐसे ही परमेश्वर आप और हमको बहुत कुछ कर रहा है। उसके बाद देखो 19 अध्याय में वो भाग गया है, और उसके बाद उन्होंने आगे पढ़िए। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वर्स नंबर 4, 19:4। हाँ, अपनी प्राण मांगे। पता नहीं आप लोग से कितने लोग ऐसे प्राण मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर में मेरा जीवन यहाँ खत्म हो गया, मेरा जीवन ले लो, मेरा प्राण के ले लो। मुश्किल के समय होने के समय में हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं। ये मनुष्य की वीकनेस है, क्योंकि हमको कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इससे बेटर है कि मैं ऐसे कर दूं। कुछ लोग ऐसे भी है। यहाँ सिंगापुर में इतना मुश्किल हो रहा है, मैं चले जाएंगे इंडिया। सोचा है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आपको यहाँ पे क्यों रखा है? वो सोचा है? नहीं सोचा। एलिजा को ये कहाँ पे रखा है, क्यों रखा है, परमेश्वर जानता है। उसकी द्वारा, एलिजा का द्वारा वो काम किया है, इतना बड़ा काम हम और आप सोच भी नहीं सकता। वो इतना लोग था इसके ऊपर, वो बोल रहा है कि परमेश्वर काम करेगा, और हो गया। लेकिन आज परमेश्वर हमसे ये बोल रहा है कि उससे भी बड़ा काम आपसे कर सकता है अगर विश्वास करेंगे तो। लेकिन बात है कि हम इसका बीच में फंस जाते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन हमारा अंदर जो विश्वास है वो बहुत कम पड़ रहा है। ऐसे एलिजा की जैसे हम बोलते हैं कि मैं पहले कर चुका हूं, अभी कर चुका हूं, बहुत दिन का पहले सब कुछ किया है। लेकिन आज ऐसे है कि मैं देखने के समय पर लोग मेरे को ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसलिए हम डर चुका हूं। लोगों से बात करने के लिए डर चुका हूं, लोगों से बुलाने के लिए, परमेश्वर के अंदर बुलाने के लिए थक चुका हूं, लोगों से वजन बढ़ने के लिए थक चुका हूं। वजन बढ़ने के लिए मैं डरता हूं, क्योंकि उन लोग कुछ ना कुछ करते हैं। 2 दिन के पहले एक पास्टर से बात कर रहा था लुधियाना में। उसको एक हजारों लोगों की मीटिंग में उसकी पत्थर को मार दिया, पत्थर से। पता नहीं अभी ठीक है, वो इतना लोग यहाँ पे आया था एक पास्टर उसकी। तो वो सब देखने में परमेश्वर हमको इतना अच्छा मौका दिया है यहाँ पे। तो हम डरते हैं। कितने लोग हैं हम बोल सकते हैं मेरे को कुछ डर नहीं है? कोई भी है ऐसे? हम डरते हैं।
लेकिन परमेश्वर हमारा साथ है, ये विश्वास करने में हमारा डर दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप डरना छोड़ने के लिए ये वचन हमको परमेश्वर दे रहे हैं, आज देख लो। और यहाँ पे परमेश्वर उससे बात कर रहा है, और वहां पे देखो एक देवदूत को भेज रहे हैं। आगे पढ़िए, 5वां वचन। वे जाऊ के पेड़ के तले लेटकर ओ जाओ के पेड़ की तले बैठकर लेटकर सो रहा था। और देखो एक दूत ने उससे छूकर कहा। मान लो आप भी ऐसे बहुत गुड़गुड़ाकर, परमेश्वर मेरे जीवन में यही क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में यही क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत कुछ सोचकर आप थक गया, मतलब सोना नहीं था, नींद नहीं आ रहा है, फिर भी आप सो गया। और उसके बाद आपको ख्याल आ रही है, उसमें एक देवदूत आ रहा है। देखो आप समझ लो, आप सब लोग समझ लो ऐसे। उसके बाद पढ़ो। हाँ, एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया, आमीन। और फिर लेट। आप सोच रहे हैं पास्टर आप क्या बोल रहे हैं, देवदूत आकर मेरे को खाना देगा? देवदूत का रूप में कोई आकर देगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भेजेगा, ये थक चुका है, खाना नहीं पकाया, टायर्ड हो गया, कोई बर्गर मांगर भेजेगा। वो विश्वास करके प्रार्थना करके सो जाओ, बर्गर आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको खिलाना है तो खिला सकता है। आमीन। तो ये याद रखो कि परमेश्वर आपको इतना भी, देखो एलीजा को इतना देख रहा है परमेश्वर, आपको भी ऐसे ही परमेश्वर देख रहा है आज। आमीन। विश्वास करते हैं लोग, आप लोग? तो पहले खिला रहा है, उसके बाद क्या है? दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। बहुत लंबी यात्रा। पास में बैठा है ना, उसे बोला आपको बहुत, आपकी सफर बहुत लंबा है। खा लो। और स्पिरिचुअल फूड भी खा लो। आमीन। हाँ, पढ़िए। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्व होरेब को पहुंचा। तो 40 दिन, देखो इतना बड़ा काम किया है एलीजा परमेश्वर के लिए। उसके बाद वो ऐसे कमजोर हो गया। क्यों? उसके मन में बस इतना ही था, डर है। किसके ऊपर डर है? अपनी जीवन के ऊपर। देखो हम भी बहुत कर सकता है, लेकिन हमारा जिंदगी में डर हमारा अंदर आ जाता है। डर आने के समय पर हम सोचते हैं मेरे से होगा, मैं कैसे कर सकता हूं? ये आपकी जिंदगी के सवाल होगा, नहीं तो स्पिरिचुअल सवाल होगा, आपकी परिवार के सवाल होगा। हम लोग इसके पहले 60 दिन का ब्रेक थ्रू प्रेयर रखा, शायद हिंदी में पता नहीं कितने लोग आपके प्रेयर के लिए रखा है, लेकिन तमिल कलीसिया में बहुत लोग रखा है, और बहुत लोगों को परमेश्वर जवाब भी दिया है। आमीन। और उसकी एक गवाही तो आप वहाँ पे गुड न्यूज़ में सुना है, किसी का पास को रिजेक्ट हो गया, उसके बाद उसका अप्रूवल किया परमेश्वर। आमीन। मान लो एक फैमिली को यहाँ से शैतान निकालने के लिए कर रहा था। अब देख लो शैतान ऐसे आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। वो परिवार कलीसिया में हर फ्राइडे आकर प्रार्थना कर रहा था कलीसिया के लिए, ठीक है। और इस साल का हमारा वचन क्या है? परमेश्वर आपको स्थापित करेगा। और शैतान ने वो वचन को निकाल कर क्या किया है? उनको वहां से निकालने के लिए किया है, और उन लोग भी डर गया था। एक दिन आकर बोला हम लोग घर को खाली कर रहे हैं, कोई है तो बताओ। दूसरा दिन आकर बोला है कि हम लोग मलेशिया जाने के लिए सोचा है। और कभी उन लोग आकर हमसे बात करते हैं, हम बोला है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। और तीसरा दिन आया है, बोला है कि मेरा पास रिजेक्ट हो गया।
हम बोला आपके विश्वास को बढ़ा दो। उसके बाद क्या हुआ है, उसकी एम्प्लॉयर ने बुलाया है और बोला है कि हम लोग सबमिशन में एक गलत सबमिशन किया है, हम लोग सबमिशन गलत हो गया इसलिए आपको रिजेक्ट हो गया। हम लोग अभी दोबारा अप्लाई करते हैं और पास हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर रिजेक्ट होने वाला पास को भी वो अप्रूव कर सकता है। ये आजकल ये बहुत पुराने का जमीन का ये नहीं, इस साल में जो परमेश्वर किया है। और दूसरा है कि 3-4 लोगों को बीमारी भी निकाल गया। एक तो किडनी स्टोन को पूरा कर दिया, परमेश्वर निकाल कर दिया है, और बहुत लोगों को बीमारी से भी निकाल गया। एक और दूसरा है कि काम के लिए 2 साल किसी को काम नहीं था, 2 साल PR मिल गया, काम छूट गया, और 2 साल उन लोग दूसरा कहीं कलीसिया जा रहा था, उसके बाद पता नहीं यहाँ पहुँच गया। पहले उन लोग रखा है कि हमको जॉब चाहिए, और उस 60 दिन के अंदर उसको भी जॉब मिल गया। आमीन। तो ये आजकल परमेश्वर कर रहा है। ऐसे ही आपको भी शायद आपकी जिंदगी में आप सोच रहे हैं मैं तो रिजेक्टेड पीस हूँ आप सोच रहे हैं कि मैं तो रिजेक्टेड है, सब लोग मेरे को रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है ना टेक्सटाइल्स बारे में, टी-शर्ट बनाने हुआ फैक्ट्री में अगर 10 करेंगे तो इसमें 1 रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। परमेश्वर वो रिजेक्टेड पीस को निकाल कर अप्रूव कर देता है। हालेलुया। तो पास में जो बैठा है उसे बोलो परमेश्वर आपको भी अप्रूव करता है परमेश्वर आपका जिंदगी में भी परमेश्वर काम कर सकता है। बोलो, विश्वास रखना है जरूरी है। देखो हमने बोला पहली बार उन लोग आकर बोला हम लोग घर को खाली कर रहे हैं, और आप बोल दो कि कोई है। दोबारा आकर बोला है कि हमारा मलेशिया में एक नौकरी मिला है, वहां देख रहे हैं। मान लो कभी कभी परमेश्वर आपसे जो लेके आता है हम उसको देखते नहीं। शैतान जो लेके आता है 2 हाथ से हम स्वीकार करते हैं उसको, क्योंकि उसमें डर है। अगर मान लो कोई आकर, आप अभी दीपावली का समय है, कितने लोग पटाखा करते हैं इंडिया में, क्रैकर्स नहीं कहते, डर रहे क्या इधर नहीं होगा। हम कल मलेशिया गए था, वहां पे पूरा क्रैकर्स चल रहा था, सोच रहे हैं कि दीपावली को भी जाएं मलेशिया। तो अगर आपको डर है तो कोई भी कर नहीं सकता। मैं भी बचपन में बहुत डर रहा था क्रैकर्स करने के लिए, उसके बाद नहीं, डर चला जाता है। हमारा परमेश्वर मसीह का जिंदगी में भी, मसीह के अंदर आने के पहले कुछ दिनों के लिए शायद आपकी जिंदगी में डर होगा। 1-2 बार आप विश्वास के साथ आगे चलो, 1-2 बार परमेश्वर के साथ विश्वास रख के आगे चलो, उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई डर आने के लिए जगह नहीं होता है। आमीन। डरने के कारण हम कुछ करने के लिए सोचते नहीं, डरने के कारण हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता मेरा जिंदगी में। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे देखो कि एलीजा भी ऐसे डर गया था, और 40 दिन तक वो काम नहीं कर रहा था। 40 दिन तक सब कुछ ऐसे बिगड़ रहा था उसका जिंदगी में। खाना भी नहीं खा रहा था, उसका ताकत भी चला गया था, कमजोर हो गया था शरीर रीति से, स्पिरिचुअली सब कुछ। उसके बाद 9वां वचन में वो फिर सो गया था, और परमेश्वर की वचन उसके पास आया है और पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं। आगे पढ़ो। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया
और तेरे नबियों को तलवार से घात किया और मैं ही अकेला रह गया हूँ। आमीन। तो परमेश्वर से वो कह रहा है, देखो परमेश्वर हमने आपसे कहा है करने के लिए, हमने किया है, देखो हमारा हालत ऐसे हो गई। और परमेश्वर ने कहा चलो आगे बढ़ो, और वह मेरे प्राण के खोजी हैं। उसने कहा 11 वचन निकल कर 11 वर्स 11। हाँ, उसने कहा निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो, पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा के पास से होकर चला। और यहोवा ने सामने एक बड़ी पाचड़ आदि से पहाड़ फटने और चट्टानों टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी रुको। देखो, आपने सोच रहा हो ये तो पहले ही लिखा हुआ है, फिर दोबारा क्यों लिखा है? कभी सोचा आपने क्यों लिखा है दोबारा? क्योंकि एलिजा का मुंह से और कुछ नहीं आ रहा था, डर हो गया था, डर गया था। हम भी ऐसे है ना, हमको घर जाना है, हमको इंडिया जाना है। परमेश्वर बोले हाँ आपको ये कर रहा हूँ, नहीं हमको इंडिया जाना है। ऐसे बोल कर देखा कोई है कि नहीं? हमको इंडिया जाना है, नहीं हमको कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, कनाडा। कुछ बात तो हमारा मुंह से निकलता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी एलिजा का जिंदगी में हो रही है। आमीन। तो परमेश्वर उसको पर्वत की ऊपर रुकने के लिए बोला है, और उसके बाद दिखाया कि हाँ, उन्होंने बोला परमेश्वर का प्रशंसा यहाँ पे आएगा, और परमेश्वर उसको दिखाए यहाँ वहाँ हो रही है, पत्थर टूट रही है और सब कुछ हो रही है, लेकिन एलिजा का ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आमीन। तो यही वो परमेश्वर दिखाने के लिए चाहता है कि एलिजा को देखो, जब हम आपके पास आपके साथ है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो आपको भी ऐसे होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बोलते हैं कि सब कुछ परमेश्वर आपके लिए जो रखा है सिर्फ आपके लिए रखा है, किसी और के लिए नहीं रखा है। आमीन। हालेलुया। अगर बिजनेस आपके लिए रखा है तो परमेश्वर सिर्फ आपके लिए रखा है। अगर कुछ काम आपके लिए रखा है तो सिर्फ आपके लिए रखा है। जलन होने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ मेरा फ्रेंड वो ऐसे वो कर दिया है। पहले सोचना है कि दो चीज परमेश्वर की इच्छा में है कि नहीं जो हम कर रहे हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा को आप जानते हैं तो वो जो भी चीज आप मांगते हैं परमेश्वर वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो पहले हम परमेश्वर के प्रशंसा को देखना है, और परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। यहां देखो, एलिजा से परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन वो सब चीजों को वो भूल गया, वो उसको ध्यान ही नहीं है। फिर परमेश्वर उससे बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। दोबारा वो बोल रहे हैं हम ऐसे ही कर रहा था, ये हो रहा था, ये कर रहा था, जैसे हम लोग बोलते हैं, मुंह से और कुछ नहीं निकलता। मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। उसको आपके मन से निकाल दो। आमीन। और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। देखो, हम बहुत सारे टेस्टिमनी दे सकता है जो परमेश्वर ने यहाँ पे लोगों के ऊपर किया है, लेकिन बात है कि टेस्टिमनी से आप लोग और ज़्यादा आपकी विश्वास मजबूत हो सकता है, लेकिन कब आपको ये सब आपकी ज़िंदगी में महसूस कर पाएंगे, तभी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास और बढ़ेगा। आमीन। जब तक आपकी अपनी ज़िंदगी में जो
नहीं हुआ है, आप सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए करेगा क्या, है कि नहीं? हम भी ऐसे बहुत सोचा था परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर सकता है, लेकिन आज बोल सकता है परमेश्वर करेगा ही। हालेलुया। तो आपको भी हम ये विश्वास बढ़ाने के लिए बुलाते हैं, विश्वास को बढ़ा दो अपनी जिंदगी में। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के एक ही चीज है, उसकी प्रशंसा को, उसको आप परमेश्वर से बोलोगे, परमेश्वर हम वचन को बैठकर पढ़ेंगे, 1-2 घंटे के लिए पढ़ेंगे वचन को, और वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए शुरू करेगा। जब प्रार्थना करते हैं थोड़ा देर बैठकर प्रार्थना करो। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करने के लिए शुरू करते हैं, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए शुरू करता है। आपकी कमजोर को परमेश्वर दूर हटाएगा। आमीन। तो अभी जाएंगे 46 भजन संगीता 46 में देखेंगे। तीसरा वचन पढ़ लिया ना, 4वां वचन पढ़िए। एक नदी है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आनंद होता है। एक नदी है आपके अंदर से आ रही है। परमेश्वर के प्रशंसा जहां पर है वहां पे नदी है, वो जीवन जल के साथ चल रही है। हालेलुया। और उसमें क्या है? आनंद है। जो पास में बैठा है उसको हाथ को पकड़ लो, अगर कर सकता है तो बोलो कि परमेश्वर की नदी है आपकी अंदर से आ रही है, और उसमें सिर्फ क्या है? आनंद है। बोलो बोलो। इस साइड में कोई बोल नहीं रहे, निशा बोल नहीं रहे। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रशंसा कहां पर है, वो आपके अंदर नदी जैसे चल रही है और उसके अंदर आनंदित है। जैसे परमेश्वर इस जगत में आया तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे शांति आपको दे रहा, जो परमेश्वर हमको दिया है वो शांति हम आपको दे रहे हैं, वो महिमा हमको दे रहे हैं। हालेलुया। तो एक नदी है, आगे पढ़ो। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, विराजमान है। हालेलुया। बस तो क्यों वो नदी विशेष नदी है? क्योंकि परमेश्वर उसके बीच में है। हमने पहले क्या बोला है कि मत्ती 18:20 में बोला है कि पर यहाँ 2 और 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे परमेश्वर, हाँ नदी है, वहां भी परमेश्वर है। तो आपको क्या आपकी जिंदगी में महसूस करना है? परमेश्वर का प्रशंसा को आपके बीच में लेके आना है। वही वेदी, उसकी लेके आने के लिए रास्ता है वेदी। जैसे एलीजा को जिंदगी में देखा, वो वेदी में परमेश्वर की प्रशंसा को लेके आया, लेकिन आज वो वेदी बनाने के लिए तरीका अलग हो गया। उस दिन पत्थर से बनाया, लेकिन आज हमारा हृदय में हम वेदी बनाना जरूरी है। हालेलुया। तो वो वेदी बनाने के लिए हम क्या करना है? हमारा हृदय को तैयार करना है। हमारा हृदय में जैसे परमेश्वर जैसे काम कर सकता है उसको हम देखना जरूरी है, क्योंकि वेदी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकता है, वेदी के द्वारा परमेश्वर हमारा अंदर काम कर सकता है। और वेदी हम बनाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर का वो तरीका ऐसे ही है। उसके लिए क्या करना है? हमने पिछले हफ्ते भी ये देखा है। रोमियो 12:1 और 2 पहले पढ़िए उसको। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवन और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान करके आप वेदी में अपने आप को चढ़ा दो। आमीन। उस दिन में ऐसे किया था एलीजा, लेकिन आज परमेश्वर हमको वेदी के अंदर रखने के लिए, मतलब है कि
हम परमेश्वर के अंदर ऐसे रहना है कि परमेश्वर हमको देखकर बोल सकता है, हाँ ये बेटा हमारे लिए सही कर रहा है और हमारा नीति को पकड़ के चाह रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। और 2 कोरिन्थियों पुस्तक 5:17 को पढ़िए। 2 कोरिन्थियों पुस्तक 2 Corinthians 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि अगर कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, ये नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। देखो सब कुछ नया हो गया है। आमीन। मतलब बाहर से नहीं, अंदर से नया होना जरूरी है और हर दिन नया होना जरूरी है। हर दिन हमारा विश्वास और बढ़ना जरूरी है। हर दिन हमारा परमेश्वर की सोच की अंदर नया करना जरूरी है, क्योंकि ये दूसरा एक और वचन देखने के समय पर गलातिया पुस्तक 3 अध्याय में, 3 अध्याय आप 26 वचन को पढ़िए। Galatians 3:26। क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान हो। जो पास में बैठा है उसे बोलो परमेश्वर की संतान है आप। उसकी मतलब क्या है? ये पूरा दुनिया आपका है। इसलिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन में बोला है, आप लोग यहाँ नहीं, यरूशलेम पे नहीं, समारिया पे नहीं, यूदया पे नहीं, सारे देश में आप जा सकता है। आप ये एक देश जाने के लिए प्रार्थना मत करो, बोलो कि परमेश्वर मेरे को बहुत देश को लेके जाओ टूरिस्ट करके। हालेलुया। आप जा सकते हैं। कितने देश को इंडियन पासपोर्ट के साथ जा सकता है आप लोगों को पता है? हाँ, इंडोनेशिया जा सकता है, मलेशिया जा सकता है, कंबोडिया जा सकता है, म्यांमार जा सकता है, वियतनाम जा सकता है। पाकिस्तान जाएंगे तो इंडिया नहीं जा सकता। आमीन। तो ये कितना 5 देश हो गया, आराम से जा सकता है। देख लो परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में क्या है। हम लोग जा रहे हैं इंडोनेशिया दिसंबर में। आमीन। दिसंबर में इंडोनेशिया में एक मीटिंग हो रही है, उसमें तमिल और हिंदी का साथ कर रहे हैं, क्रूसेड जैसे 5, 6, 7 तारीख को। अगर आप लोग से कोई आ रहा है तो बताना। यहाँ से केएल जाएंगे, केएल से जाएंगे, सस्ता पड़ेगा, $100 के अंदर होगा पूरा सफ़र की। तो अकोमोडेशन लोग दे देंगे। तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब परमेश्वर की संतान करके आप कहेंगे तो देख लो, कोई आपके, अगर आपकी संतान के लिए आप क्या करते हैं, आपकी जो भी आप लोग को, आपका बेटा है, बेटी है, फ्रेंड्स है, उन लोगों के लिए आईफोन करके देते हैं कि नहीं? नहीं देते हैं क्या? इंडिया जाने के टाइम सस्ता वाला चॉकलेट नहीं लेते हैं ना आप लोग, महंगा वाला ही लेंगे परिवार के लिए, फैमिली के लिए। जो अच्छा है वही करने के लिए सोचते हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर हमारे लिए क्या बुरा सोचता है क्या? वो भी परमेश्वर आपके लिए अच्छा ही सोचता है। पास में बैठा है उसे परमेश्वर आपके सब अच्छा ही सोचता है। अचार नहीं, अच्छा अचार। क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है तो आपकी विश्वास ये वचन के द्वारा आपके अंदर रहना जरूरी है। आमीन। जब आपको ये विश्वास आपके अंदर है, परमेश्वर को ऊपर जो विश्वास है और बढ़ेगा। ये आपके मन में रहना है कि अगर हमको नहीं दे रहे तो परमेश्वर किसको देगा? सब कुछ हमारे लिए बनाया है, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बनाया है और उसके द्वारा ही बनाया है। वो कोलोसियों 2 अध्याय में लिखा है। तो
परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के अंदर हम भी परमेश्वर की संतान है, तो वो किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। तो ये विश्वास के साथ आपको जाना जरूरी है, ये विश्वास के साथ आपको जीना जरूरी है। तो अगर आप ये विश्वास के साथ जीने के समय पर किसको खुशी करने के लिए जाते हैं? अपने आप को कि परमेश्वर को? वही आपको करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है।